हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एकदम व्यस्त होंगे। क्योंकि कहते हैं ना, मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। वही हाल है कि आज देखोगे आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत संस्कारिक हैं, देखते हैं बहुत समझदार भी हैं और अच्छे भी हैं, और अच्छे भी रहना चाहिए क्योंकि आप लोग हमें इतना दुलार प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, तो बहुत ही अच्छे हैं। तो हमने कल आप लोग को बताया था टॉपिक रस। तो रस के प्रकार, रस कितने प्रकार के थे? हाँ, और रस के जो तत्व थे वो था, मैं बता दिया था। रस के प्रकार, रस के तत्व सब मैं लिखा दिया था। तो आज जो आपका है, जो आपके रस इंपॉर्टेंट जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे, हाँ वही चीज मैं आपको आज रस को मैं लिखूंगा, वही चीज आज मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसे जुड़े रहें, ऐसे मस्त रहें, आराम से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। हंसो आप भी और हमें भी हंसाइए। आज जो रस है वो आपको हम दिखा दे रहे हैं। देखिए, पहला रस क्या था? श्रृंगार। श्रृंगार रस था। और श्रृंगार रस में देखिए आप, श्रृंगार रस को मैंने कल अस्थाई भाव लिखाया था। श्रृंगार रस, करोड़ रस सब कर बताया था ना। तो श्रृंगार रस जो है उसका स्थायी भाव क्या था? रति मतलब प्रेम, जिसे हम लोग बोलते हैं मोहब्बत, चाहत, इश्क। ये सब क्या होता है? हमको प्रेम होना चाहिए। जैसे राधा कृष्ण प्रेम था, सीता पार्वती का प्रेम था, और आप लोग समझ सकते हैं किसका प्रेम होता, बात की बात है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? रति और प्रेम होगा। और विभाव क्या है? नायक एवं नायिका, मतलब पति और पत्नी, प्रेमी और प्रेमिका। हाँ ये होता है। अब मत करना सर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, वो तो वही आ गया ना, मतलब नायक और नायिका हो जाते हैं। अनुभव क्या है? स्पर्श। कहते हैं भैया आपको जो छूकर, जो हमें स्पर्श करके जो हमें आनंद मिला, ऐसा आनंद हमें कहीं मिलेगा ही नहीं। तो स्पर्श। आलिंगन मतलब होता है कि क्या करते हैं हम लोग? गले लगते हैं, जब ज्यादा प्रश्न रहते हैं तो गले लगाते हैं, आलिंगन करते हैं। मुस्कान। मुस्कान वो नहीं सौरभ वाला मुस्कान नहीं करे, मुस्कान मतलब ये जो हम लोग मुस्काते हैं। कभी ऐसा होता है ना, कहते हैं भैया हंस रही है बहुत ज्यादा, मतलब वो मुस्कान मतलब मुस्कुरा रही है, मुस्कुराने की वजह तुम हो। तो आंसू कभी भी जब देखे हो ना, ज्यादा जो हंसती है तो कभी टेंशन भी देती है, कभी गम भी देते वही है, कहते नहीं अक्सर जो मलहम लगाते हैं वही जख्म दे जाते हैं, ये आपने सुना होगा। तो असंचारी भाव क्या? हर्ष है, लज्जा है, स्मृति, अवैध। हर्ष मतलब जानते हैं ना, प्रफुल्लित होना, प्रसन्न होना। लज्जा कहते हैं हम बहुत, हमें शर्म लागत है कि नहीं, इसे बोलते हैं लज्जा। स्मृति जानते हैं हम लोग, किसी की याद होती है, तो ये आपका संचारी भाव हो गया। संचारी भाव हो गया, अनुभाव, विभाव, स्थायी भाव हो गया। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति या प्रेम होगा। ये चीज समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखो श्रृंगार रस के प्रकार भी तो होता है। श्रृंगार रस के दो प्रकार के होते हैं। श्रृंगार रस जो आपका होगा ये दो प्रकार के होते हैं। एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार। मतलब एक संयोग श्रृंगार, एक होता है वियोग श्रृंगार होता है। मतलब श्रृंगार जो आपके होते हैं दो तरह होते हैं। देखो संयोग श्रृंगार क्या बोला है, ये आपकी मान लो परिभाषा मान लेते हैं। संयोग श्रृंगार मतलब जहां नायक और नायिका, जहां प्रेमी और प्रेमिका, जहां पति और पत्नी, जहां गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का मिलन हो, वहां संयोग श्रृंगार होता है। मतलब जब पहली बार किसी मिलने जाते हैं हम लोग हैं, जब एंगेजमेंट किसी की होती है, सगाई में जब जाते हैं, तो भाई लड़की जानते हैं और लड़की शर्म उठाते नहीं है, कैसे देखे अपने होने वाले शोहर को। तो बात की बात हो तो आज के जमाने में बहुत 5G लड़कियां हैं, पहले देख लेती है। तो वह होता है जहां नायक और नायिका का मिलन हो और हो, वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। आपने एक जो गाना सुना होगा, गाना कौन सा था? गाना ऐसे ना, घर आया मेरा परदेसी, अखियन की प्यास से बुझी। मतलब घर आया मेरा परदेसी, अखियन की प्यास बुझी। मतलब कहा ना, जो पत्नी अपने पति के इंतजार कर रही थी कई वर्षों से, जब वो घर पे आता है तो उसको देखकर बड़ा आनंद आता है, उसे बड़े खुश होती है, तभी वो गाना गाती ना, घर आया मेरा परदेसी, मेरे अखियन की प्यास है बुझी। वो होता है। लेकिन अब यहाँ पर उदाहरण में सिंपल दिया हूं, दो देखिए। कहा कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात। कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात।
भरे भवन में मैं करत है नैनो ही से शोभा। आप देखिए उस समय बात कर रहे हैं श्री कृष्ण जब राधा जो थी, जब पहली बार मर्तबा से मिलने जाती तो यही चीज गाना गाती है ना। देखो उदाहरण पहला है, कहत नटत रिझत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनो ही शोभात। आप ध्यान सुनिएगा कि मतलब ये उस समय बात है कहना जी कि जो नटकर जो थी राधा, उनकी जो होने वाले पत्नी बोलते, बात की गर्लफ्रेंड थी उनकी, जो राधा क्या थी, जब उनसे मिलत करने, जब उनसे मिलने के कहीं आई थी तो उनसे मतलब कहते हैं पहली बार मिलने आते बड़ा शर्म लगती है, चुप चुप जाते हैं ना मिलने के लिए। तो वही है ना कि जब उनसे मिलने के लिए गई तो मतलब मिलन खिलन मतलब सोच भी रही थी क्या करे, हाँ, और मिलन की देरी भी और एकदम लज्जा आ रही थी उसको, शर्म लग रही थी कि हम पहली बार मिलेंगे तो क्या कहेंगे उनको। कभी देखो जब किसी लड़की की जब एंगेजमेंट फिक्स होती है, जब उसका मतलब वो पति होने वाला सोहर जब उसको फोन देता है, जब पहली बार फोन आता है तो लड़की सोचती है कि हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, और जब पहले फोन आता है तो फिर बोलती है हाँ नमस्ते हो गए। मैं स्टार्ट में हाँ नमस्ते खाना खाए ऐसे ऐसे कर लेते हैं तो उस समय उनको लज्जा आती है, लज्जाते रहते हैं। तो कहते नहीं भरे भवन में करत नैनू से सो बात, मतलब कहते हैं भरे महफिल में, भरे महफिल में क्या होती है उन नैनों से ही बात करती हैं। कहते हैं कि हम वो आशिक हैं आंखों काजल नहीं चुराते, पूरी अखियां चुरा ले जाते हैं। इसी प्रकार कहा था ना कि भरे भवन में करत है नैनो ही सो बात, मतलब उस समय क्या होता है उस भरे महफिल में उन नैनों से मतलब अपनी आंखों से इशारा कर रही है, इशारे तेरी करती निगाहें, वो मतलब क्या करती है वो अपनी आंखों से इशारा करती रहती है। तब क्या होता है वो आपका संयोग श्रृंगार, क्योंकि उस समय उसको मिलने का हो बड़ा मौसम होता है। एक बार फिर देख लीजिएगा, कहत नटत रिझत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनो ही शोभात। मतलब उस समय एक बात हो गई, मैंने बता दिया कि मिलने की बड़ी बड़ी प्रसन्नता हो रही थी उस महफिल में। अभी देखो जहां 50 लोग खड़े हो महफिल में, अपने अपने होने वाली पत्नी से मतलब जो पहली बार मर्तब मिलते हैं कहाँ बात कर पाते, बड़ा शर्म लगती होगी हम लोग को कि क्या बोलेंगे पहली बार, इसलिए वो लज्जात रही, मतलब बहुत शर्म लग रहा था। उदाहरण अगला क्या है, एक जंगल है तेरी आंखों में, एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहां रहा भूल जाता हूँ, तो किसी रेल सी गुजरती है मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। मतलब कभी ना हम तारीफ करते ना कि आप बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, इंशाल्लाह आपकी आंखों को मतलब आपके चेहरे को नजर ना लगे तो हम क्या करते हैं तारीफ करते हैं। अगर हम बुराई करेंगे पहली मर्तबा करने के लिए तो याद करिएगा वो होने से पहले खो जाएगी, मतलब कहते नहीं फिक्स होने से पहले आप फिक्स हो जाएगी, हम लोग बड़ी दिक्कत हो जाता है। तो एक उदाहरण दिया है ना, ये आपका क्या है संयोग श्रृंगार में है, एक जंगल है तेरी आंखों में, एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहां राह भूल जाता हूँ, मैं जहां राह भूल जाता हूँ, तू किसी रेल सी गुजरती है, तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। देखो मुझे गाना तो नहीं आता बहरहाल, लेकिन मैं एक सॉन्ग के अकॉर्डिंग से मैं आपको मतलब वो समझाने की बहुत प्रयत्न कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस गाने के अकॉर्डिंग, आवाज में तो से कोयल की आवाज नहीं है बाबू समझ लीजिएगा भैया, लेकिन फिर भी आपको समझाने बहुत प्रयत्न कर रहा हूँ। तो अब से अगर कोई आपसे पूछे श्रृंगार में संयोग श्रृंगार क्या होता है, अपनी भाषा प्रेम की भाषा, प्रेम से बोलो जय माता दी। तो संयोग श्रृंगार क्या होता है, जहां नायक और नायिका, जहां प्रेमी और प्रेमिका, जहां बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, जहां पति और पत्नी, उनको क्या होती कई दिनों से मिले ना हो, मिलने की बहुत जिज्ञासा हो, मिलन की मतलब कहते हैं मिलन की जल्दी है, पहना दे मेरे गले का हार तू मुझे पहना दे। आपने गाना सुना होगा ना कि मेरे शादी के अभी बाकी हफ्ते चार चार, मुझे पहना दे गले का हार, ऐसा कुछ गाना था, मुझे याद नहीं है, फिर बता दे रहा आपको। ध्यान समझिएगा, मतलब अगर कोई आपसे पूछे संयोग श्रृंगार क्या होता है तो आप सिंपल बता दो,
जहां नायक और नायिका, जहां पति और पत्नी, जहां प्रेमी और प्रेमिका का मिलने का क्या हो, संयोग हो, मिलने का क्या हो, संयोग हो, मिलन की खुशी हो, मिलन का जल्दी है तो मुझे पहना दे, अर्थात बोर्ड एग्जाम का जल्दी है, आप लोग इसे जल्दी से पढ़ लो, यही है मिलन। तो यही होता है कि यहाँ खुशी हो रही है, आप इस प्रकार क्या होता है, संयोग श्रृंगार होता है। मतलब देखिए ध्यान सुनिए, प्रभु मेरे स्वामी, आप लोग समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा हो बता दीजिएगा, इसलिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, इसको आप अच्छे समझिए पहले। देखिए संयोग श्रृंगार आपको हो गया, मैंने बता दिया, परिभाषा बता दिया, सब कुछ बता दिया। अब संयोग श्रृंगार के एक अगला है वियोग श्रृंगार, और सिंपल सी बात है, जहां प्रेम है वहां नफरत है, जहां नफरत है वहां प्रेम है, तो वो होता ही रहता है। अब देखिए वियोग श्रृंगार में ये बोला गया है कि जहां पर एक दूसरे से दूर होने की स्थिति में, मतलब अभी तक मिलन हुआ हो रहा था, अब अलग होंगे, डिवोर्स, तो जहां पर एक दूसरे से दूर होने की स्थिति में जब नायक और नायिका, मतलब नायक और नायिका, प्रेमी और प्रेमिका के प्रेम का वर्णन किया जाता है, तो वहां वियोग श्रृंगार रस होता है। मतलब अभी तक मिलन की खुशी थी, मिलन की जल्दी थी, अब डिवोर्स जल्दी है। तो आई चीज क्या होता है अपनी भाषा में, जहां पर नायक और नायिका का मतलब मिलन का नाबोध हो, दूर होने का बोध हो, दूर हो रहे हो, रिश्ता में दरार आ रहा हो, तनाव हो रहा है, तो क्या होता है, वियोग। उसके भी कहते नहीं, तुम्हारे वियोग में बहुत तड़पा, बहुत रोया हूं, तुम्हारी याद में मैं दिन रात रोया हूं, वही होता है ना, तो वियोग बोलते हैं। तो उदाहरण में क्या कहा, देखिए एक गाना भी था ना, गाना एक आपने सुना होगा, गाना था, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, वही आज सीने में फिर जल पड़ी है। ये वही अलंकार मतलब रस है, वियोग श्रृंगार का, वियोग श्रृंगार है। उस समय की बात हो रही है जब वो उससे दूर हो गए थे, तब तो उससे भी गाना गाया गया था ना, उस गाना का यही बोल था। तो गाने के माध्यम से आपको श्रृंगार का जो श्रृंगार अगला टॉपिक है वियोग श्रृंगार, मैं आपको बता रहा हूँ। तो गाने के माध्यम से करी थी, आपने गाना पूरा सुन लिया होगा, तो उस कड़ी को आप लोग पूरे याद कर सकते हैं। फिर एक बार मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ कि वियोग श्रृंगार गाना क्या था, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, वही आग सीने में जल पड़ी है। ये वो भी दिन थे जब तुम्हें याद है, इसे बात की थी वियोग श्रृंगार है। तो इसका उदाहरण क्या दिया है, पहले सिंपल पढ़ दे रहे हैं, उसके बाद हम बता रहे हैं। निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर जब से श्याम सिधारे। मतलब उस समय आप बात करने अभी जब राधा उससे मिलने गई थी कृष्ण भगवान से, तो लजियात रहे, मतलब उसमें शर्म आ रही थी उनको। तो ये उस समय की बात हो रही है जब राधा से वो क्या होते निस दिन, मतलब प्रत्येक दिन क्या होते, वो जब उनसे अलग हो रही थी, मतलब उनसे दूर हो रही थी, तब उनके बोला गया था, निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती वर्षा ऋतु हम पे, सदा रहित वर्षा ऋतु हम पे, जब से श्याम सिधारे, जब से श्याम सिधारे। मतलब ये उसी में निस दिन, मतलब प्रत्येक दिन हमारे नैन में आंसू चू रहे हैं, हमारे नैन से मतलब हमारी आंखों से पानी बरस रहे हैं, सदा रहते वर्षा ऋतु, मतलब कहते हैं ना सदा हम पर मतलब हमारी आंखें नम हो जा रही हैं, कब, जब से श्याम हमारे यहाँ से सिधारे हैं, मतलब जब से श्याम यहाँ से गए हैं, तब से उनके वियोग में, तब हम उनके वियोग में हम विलाप कर रहे हैं, इतना रो रहे हैं। तो वही होता क्या है, वियोग श्रृंगार रस। उम्मीद करता हूं बड़ा अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगला उदाहरण क्या था, उदाहरण एक और दे रहा हूं मैं यहाँ पर, उदाहरण मैं आपको दो समझा दे रहा हूं। पहले सिंपल देख लिए, टूट गया है दर्पण मेरा, कैसे देखूं रूप अपार, टूट गया है दर्पण मेरा, कैसे देखूं रूप अपार, छवि के भी हो जाते हैं टुकड़े, ऐसी निर्दय पड़ी दरार।
अब हम आपको एक संगीत के माध्यम से इसको दोहरा रहे हैं, देखिएगा। टूट गया है दर्पण मेरा, टूट गया है दर्पण मेरा, कैसे देखो रूप अपार, कैसे देखो रूप अपार, छवि के भी हो जाते हैं, छवि के हो जाते हैं टुकड़े, ऐसी निर्दय पड़ी दरार, छवि के भी हो जाते हैं टुकड़े, छवि के भी हो जाते हैं टुकड़े, ऐसी निर्दय पड़ी दरार। देखिए सिंपल सी बात है, लोग कहते हैं ना टूट गया है। अब आपने गाना सुना था ना कि शीशे का था दिल मेरा टूट गया, पत्थर का जमाना सा है टूट गया। तो यही वाला गाना आपको यहाँ पर हो रहा है प्रयोग, हम उसकी याद में तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। वही होता है ना, टूट गया है दर्पण मेरा, दर्पण शीशा, कहते हैं ना शीशा मेरा टूट गया है, कैसे देखूं रूप अपार। तो अर्थात शीशा मेरा टूट गया है, मैं कैसे अपने चेहरे को उसमें देखूं। हाँ, छवि के भी हो जाते हैं टुकड़े, मतलब मेरे चेहरे के टुकड़े कई हो जाते हैं, ऐसी निर्दयी पड़ी है दरार। अर्थात आपके जाने से, आपके दूर हो जाने से मेरे दिल में इतना चोट लगी है कि मैं आपके लिए दिन रात रोती रहती हूँ, या मैं आपके लिए इतना दिन रात रोता रहता हूँ। तो वही होता है आपका वियोग श्रृंगार रस। उम्मीद करता हूं आप लोग को रस, श्रृंगार रस कैसे, जो बता दिया, श्रृंगार रस के दो भाग किए गए थे, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, ये आपका हो गया। अब हम आपको श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित आपको मैं यहाँ पर लिखा दे रहा हूँ, और कई उदाहरण देंगे आपको, कई एग्जाम्पल्स देंगे आपको, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अच्छे समझिए, कोशिश करिए, उसको समझ में नहीं आता कोई चीज। देखिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति प्रेम, विभाव नायक और नायिका, पति प्रेमी जो होता बता, पति पत्नी होता, अनुभव स्पर्श आलिंगन मुस्कान आंसू हो गया, और संचारी भाव हर्ष लज्जा स्मृति आवेग हो गए। अब यहाँ देखो जो दिया है परिभाषा श्रृंगार रस का, एग्जाम में ऐसा दिया रहेगा कि श्रृंगार रस या करुण रस की दोनों में से एक आप उदाहरण से परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो परिभाषा क्या है, जहां विभाव अनुभव और विचारी के संयोग से रति मतलब प्रेम नामक अस्थायी भाव रस के रूप में परिणत होता है, उसे श्रृंगार रस कहते हैं अपनी भाषा में। जहां प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी नायक नायिका के प्रेम के मिलन का दो प्रेम के मिलन का बोध होता है, जहां नायक और नायिका प्रेमी और प्रेमिका पति और पत्नी के प्रेम का मिलन का बोध होता है, उसे श्रृंगार रस कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रृंगार रस, फाउंडेशन वाला। तो इसके गाने भी थे, आपने सुना होगा, कई जाम उदाहरण से हम बता दे रहे हैं, इसके गाना भी आप लोग बता दे रहे हैं कि उसे परिभाषा ये है ना, तरानी तरानी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय, ये भी इसी परिभाषा होगा, इसी मतलब इसी एग्जाम्पल उदाहरण है। तो हम आपको बता दे रहे हैं यहाँ से। पहले उदाहरण नंबर 1, जो कठिन लगे देख लीजिएगा। बस मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकरत कृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। मतलब देखो कभी ऐसा हो जाए हम प्रेम भाव किसी करते हैं ना, कभी बसो मेरे हृदय में, मतलब आप मेरे तन मन धन में बस जाओ। तो यहाँ देना, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोरे मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोरे मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। ये आपका एक उदाहरण हो गया। तो अब उदाहरण नंबर 2 में लिखा है, तो पहले सिंपल पढ़ लो। आशिक सारे नीर से कुछ पल देते साथ,
पति साबुन जैसा गले किंतु ना छोड़े हाथ। आप जानते हैं ना, पति गले पड़ गया तो फांसी फंदा तक पहुंचा देगा। आप देखिएगा, आशिक सारे नीर से, आशिक सारे नीर से, कुछ पल देते साथ कबीरा, कुछ पल देते साथ। पति साबुन जैसा, पति साबुन जैसा, गले किंतु न छोड़े हाथ, किंतु न छोड़े हाथ। एक बार फिर से हम आपको गाने के माध्यम से बता दे रहे, ध्यान तो हम गाना आता होता नहीं है, लेकिन आप लोग के लिए हम गाना सिंगर बनना चाहते हैं, बन रहे हैं, देख लीजिएगा। कभी गाना उन्होंने गाया नहीं है प्रभु, सच बता रहे हैं। लेकिन हिंदी में तो बिना गाने सब समझ में ना आता है, तो बोल पता है ना। आशिक सारे नेरे से, कुछ पल देते साथ कबीरा, कुछ पल देते साथ। पति साबुन जैसा, पति साबुन जैसा, गले किंतु न छोड़े हाथ कबीरा, गले किंतु न छोड़े हाथ। ये देखो उदाहरण नंबर 2 हो गया। उदाहरण नंबर 3 देख लीजिएगा, ये भी सिंपल पढ़े पढ़ दे रहे हैं। फिर आप वहां पर क्या बोलते हैं, श्रृंगार रस की परिभाषा लिखिए। फिर उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, 3 दे दिया हूं, मुझे बहुत से याद है, लेकिन क्या कि आप 3 में से किसी की याद कर सकते हैं। बड़ा आसान उदाहरण दे रहा हूं, कठिन में टफ नहीं दे रहा हूं, आप ऑटोमेटिक इसको तैयार कर सकते हैं। और उदाहरण नंबर 3 बड़े सिंपल पढ़ रहे हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। अब देखो, मैं इसको संगीत के रूप में मैं आपको पेश कर रहा हूं, आप ध्यान से समझिए, सुनिए उसको, ना पढ़िए, गाना ही सुनिए, सुनते रहो सुनाते रहो। देखिए, मेरी तो पति गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई कबीरा, दूसरो ना कोई, जाके सिर मोरे मुकुट, जाके सिर मोरे मुकुट मेरा पति सोए कबीरा, मेरा पति सोए। देखो हो गया ना, कितना अच्छा मैंने गा दिया। सिंगर नहीं बनना हमको आप लोग के लिए, लेकिन मैं आपको गाने के माध्यम से आपको रस में श्रृंगार रस बता, माना कि मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ रस, लेकिन आपको विस्तार पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप जिंदगी में कभी भूलो ना। रस परिभाषा नहीं बोल पाओगे ना। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, रति, प्रेम, मोहब्बत, इश्क, चाहत, प्रेम हो गया। विभाव, नायक और नायिका, प्रेमी प्रेमिका, पति प्रेमी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हाँ ये हो गया। हाँ, अनुभव, स्पर्श करना, आलिंगन करना, मुस्कान, आंसू, खुशी कभी, सिंपल सी बात है। आज अगर प्रेम है तो दुख भी होगा, दर्द भी होगा, दर्द भी होगा, मीठा मीठा दर्द, एहसास कर लेते हैं उसको। और असंचारी भाव जानते हैं ना, हर्ष है, लज्जा है, स्मृति है, अवहेद है, ये होता है। अब परिभाषा, जहां परिभाषा कठिन मैं बोलूंगा सरल होगा, जहां विभाव अनुभव व्यभिचारी के संयोग से रति मतलब नामक प्रेम नामक भाव अस्थायी भाव रस के रूप में परिणत होता है, उसे श्रृंगार रस कहते हैं अपनी भाषा में। जहां प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी और नायक नायिका के प्रेम के मिलन का बोध होता है, भाव होता है, उसे हम कहते हैं श्रृंगार रस। उदाहरण बता दिए मैंने आपको, 3 उदाहरण बता दिया, अब दोबारा उसको नहीं पढ़ेंगे, सीधी सी बात है। ठीक, इसको आप कर लीजिएगा। इसमें एक गाना भी था, आप लोग सुने होंगे, गाना के बोल अगर मुझे याद नहीं आ रहे, हाँ ये है, ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें, ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें,
इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। आपने ये गाना सुना होगा, बड़ा अच्छा गाना था। ये जो है ये वही है, कौन है? वही है श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस भैया, श्रृंगार रस, श्रृंगार करो श्रृंगार रस हो गया, यही है, आप देख लीजिएगा। और फिर से बता रहे हैं, गाना था ना कि ये रेशमी जुल्फे, ये सरबती आंखें, ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। जो ये आंखें शर्म से, जो ये आंखें शर्म से झुक जाएंगी, जो ये आंखें शर्म से झुक जाएंगी, सारी बातें वहीं बस रुक जाएंगी, सारी बातें वहीं बस रुक जाएगी। चुप रहना अफसाना कोई, चुप रहना अफसाना कोई, इनको ना बताना, चुप रहना अफसाना कोई, इनको ना बताना, कि इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, कि इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। हम भी जी रहे हैं उसी माहौल में जिस माहौल में आप जी रहे हो, कोई दिक्कत। ये आप गाने के माध्यम से मैं आपको श्रृंगार रस बता दिया। तो सिंपल सी बात है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको श्रृंगार रस अच्छी तरह से याद हो गया होगा। वियोग श्रृंगार किसे कहते हैं और संयोग श्रृंगार किसे कहते हैं, मैंने आपको अपनी भाषा में व्यक्त कर दिया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ये एग्जाम के बोर्ड एग्जाम इतने इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड एग्जाम में ससुर यही आएगा। अच्छे से तैयार करो, कोई समस्या नहीं होगी। और जहां समस्या होगी, जहां मटर बढ़े वहां राजीव खड़े, तो कोई दिक्कत नहीं, खड़े रहेंगे आपके साथ। सब नहीं, आप मेरे साथ दो, मैं आपके साथ में हमेशा खड़ा रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप उम्मीद करता हूं आप लोग ये चीज समझ में आ गया होगा। बस एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट यही है जो मैं रोज कहता हूँ, आज फिर वही कह रहा हूँ। इस वीडियो को ज्यादातर शेयर करें, यहाँ अपने दोस्तों में, भाई बहनों के पास शेयर कर, जो बोर्ड एग्जाम पेपर देने वाले हैं उनके पास सेंड करिए, ताकि वो पढ़े, उनको दिक्कत ना हो। और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी करिए भैया, तभी समझ में आएगा, तभी आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो उससे हमें जुनून मिलता है। फिर यही गाना गाएंगे ना, आपके सब्सक्राइब करने से हमें मिलता है हौसला। तो यार ध्यान दीजिएगा। तो कुछ बच्चों ने कमेंट में कहा था सर थोड़ा एक शायरी बोल दीजिएगा, तो मैं एक शायरी बच्चों के लिए है, स्टेटस से मोटिवेट है, ये आप इसको ध्यान दीजिएगा। ये केवल उन बच्चों के लिए है जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। पता नहीं है कि नहीं है, पता नहीं है। देखो, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं जमाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं जमाने की, तू खुद को बना काबिल इस कदर, तू खुद को बना काबिल इस कदर, कि तमन्ना करे लोग तुझे पाने की। जिद होना चाहिए आपको लड़ने की, बोर्ड से नहीं हर चीज लड़ना चाहिए। तो यही शायरी थी, मोटिवेट आपके लिए है, समझो इसको। बातों शायरी में दम नहीं है, लेकिन आपके उस लहजे में जो लिखा हुआ उसको निष्कर्ष निकालिए। फिर सुन लीजिएगा, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं जमाने की, तू खुद को बना काबिल इस कदर, तू खुद को बना काबिल इस कदर, कि तमन्ना करे लोग तुझे पाने की। इस प्रकार से आपको होना चाहिए, आपको तमन्ना होना चाहिए, आप इतना आपको बना लो,
इतना आप मेंटेन कर लो कि सुधरा एग्जाम में क्वेश्चन ना पूछ वगैरह तो आप पूछे समझे ना हो उनको एग्जाम में वो क्या भ्रमित खा जाएगी इस बच्चे से पूछेगा क्योंकि पढ़ने में बड़ा तेज है। हमारा शेर नहीं बब्बर शेर है। तो मेरे सभी प्यारे प्यारे भाइयों बहनों से विनम्र निवेदन है कि जिस जैसे जैसे बोला हूं वैसे करिए, ज्यादा मत कम पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए बोर्ड एग्जाम के लिए। ये मिंटेक्सा तरफ से आप जितने भी स्टाफ हैं आपको मतलब सभी का आशीर्वाद आप लोग के साथ है, आप लोग परेशान ना होइए। आपकी हिंदी वीडियो अपलोड हो रही है, देखो इंग्लिश वीडियो भी अपलोड हो रही है, हिंदी वीडियो अपलोड हो रहा है, अभी साइंस मैथ जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो वो भी धीरे धीरे आपके हर वीडियो आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। बस कब तक, जब तक बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कैसे होंगे आप लोग, शेर नहीं बब्बर शेर नहीं महाशेर, माँ से सुने नहीं होंगे, सुन लिए होंगे आप लोग। इस प्रकार मैंने पूरा चीज समझा दिया हूँ, बस सपोर्ट करिए हमें भाई। बस मिलेंगे अगले वीडियो में अगले एपिसोड में।